गुड मॉर्निंग सागर भाई, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एक बढ़िया क्लैपिंग हो जाए हमारे फिटनेस ट्रेनर के लिए, डेनिस के लिए, जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज आज करवाया। बाय द वे, आज हम रेडीमेड पैकेट्स के बारे में बात करने वाले। तो आपके घर में अगर वेफर, नमकीन, बिस्किट और कोई अलग अलग जो पैकेट्स पड़े हैं, ठीक है, मेरे पास कितना बड़ा पैकेट है, इतना बड़ा मैंने इसलिए लेकर आया बिकॉज आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ऐसे पैकेट्स है आपके पास तो जल्दी से लेकर आइए। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो शॉपिंग किया वो सही किया है कि नहीं किया है। बिकॉज जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने के टाइम पे क्या देखना चाहिए, इसका ब्रांड देखना चाहिए, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है गोल्ड ये दिखना चाहिए, क्या देखना चाहिए एक्चुअली, राइट, व्हाट इज हेल्दी फॉर अस। तो जब तक आपके पैकेट्स मुझे दिखेंगे नहीं यहाँ पर, मैं आगे सेशन स्टार्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो पैकेट्स के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आपके हाथ में पैकेट होने चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूं कि आप लोगों के हाथ में पैकेट है। दिखाइए मुझे पैकेट, आपका कौन सा पैकेट है। ओके, पूजा बहन के पास है, किंजल बहन के पास है, और प्रियंका बहन आपके भी पास है, वसंत बहन के पास है, वेरी गुड, अवी के पास भी है। बाकी लोग, तुलसी बहन आपके पास कुछ नहीं है, गायत्री बहन आपके पास कुछ नहीं है। फ्रिज खोलिए, फ्रिज में से बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। चीज का पैकेट लेकर आइए, बटर का पैकेट लेकर आइए, टोमेटो केचप लेकर आइए। अवंतिका बहन आपके पास क्या है। सुकेतु जी आपके घर में से कुछ लेकर आइए आप। अंजना बहन आपके घर में से पैकेट लेकर आइए कोई भी। मैगी का पैकेट पड़ा होगा आपके घर में, है ना, चिक्की पड़ा होगा, कोई ना कोई फूड आइटम, फरसाण पड़ा होगा, आप देख लीजिए, नमकीन पड़ा होगा। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी वो पैकेट है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको ढूंढना है उसके ऊपर लेबल कहां पर लगाया हुआ है। ये वाला लेबल देखिए, इसको कहते हैं लेबल ये न्यूट्रिशन लेबल है। न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा होगा, आप जरा चेक करिए आपके पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट कहां पर लिखा हुआ है। मिला आप लोगों को लिखा हुआ? मिला सब लोगों को? जिनको मिला वो हाथ ऐसा करे, रेस करे जरा, कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिला, न्यूट्रिशन लेबल लिखा हुआ मिला। ओके, देखिए उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ये लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्रांड, ब्रांड कौन सा है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें दो चीजें लिखी हुई रहेंगी ऊपर। ऊपर सबसे पहला होगा सर्विंग साइज, सर्विंग साइज, राइट। तो एक सर्विंग साइज इसमें लिखा हुआ है, एक कप। आप चेक करिए सर्विंग साइज क्या लिखा है। चलिए मैं यहां से सबको अनम्यूट करता हूं, आप वहां से बोल सकते हैं। आप वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करिए और बताइए मुझे कि आपके हाथ में पैकेट कौन सा है और सर्विंग साइज क्या है उसका। सर 40 ग्राम। कौन सा पैकेट है आपके पास? ये सर गोपाल नमकीन। गोपाल नमकीन, कौन सा नमकीन है ये वो भूंगड़े टाइप का आता है। ओके, तो इसमें 40 ग्राम लिखा है। और सर्विंग पर कंटेनर क्या है? नहीं लिखा है। ऐसे कुछ लिखा नहीं है सर। ऐसा लिखा नहीं है। आप जरा चेक करिए कि कितने ग्राम का पैकेट है। ये 100 ग्राम। 40 ग्राम का है, लेकिन 100 ग्राम लिखा है। पैकेट कितने ग्राम का है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। रमेश भाई, मैं सागर भाई से बात कर रहा हूँ अभी, सो उनकी डिटेल मुझे चाहिए। हाँ सागर भाई। सर 100 ग्राम लिखा है। 100 ग्राम का पैकेट है ये? हाँ जी। हाँ, और उसमें सर्विंग साइज क्या लिखी हुई है? 40 ग्राम। मतलब वो लोग ये समझते हैं कि इसमें से 40% नमकीन हम खाएंगे जब एक बार खाने के लिए बैठेंगे तब, ठीक है जी सर। दूसरा हम सबको ये समझना है कि इसमें जो भी वैल्यूज लिखी हुई रहेगी, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वो पर 100 ग्राम है। आपका पैकेट चाहे कितना भी बड़ा है, छोटा है, लेकिन उसके ऊपर 100 ग्राम का डिटेल दिया होगा कि 100 ग्राम, ये पैकेट अगर 100 ग्राम का है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, कैलोरीज कितनी है। तो अगर नमकीन का पैकेट सागर भाई आपके हाथ में है तो उसमें कैलोरीज चेक करिए कितना लिखा है, उसमें नीचे लिखा होगा कैलोरीज 475। अगर इसका मतलब ये होगा अगर आप पूरा पैकेट खा जाएंगे तो आपको 475 कैलोरीज मिलेगी। ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने, अगर आपके मतलब जिन लोगों ने वेलनेस कोच के पास एनालिसिस करवाया है आपका फैट एनालिसिस, तो उसमें बीएमआर करके कॉलम होगा। और नॉर्मली अगर लेडीज का बीएमआर हम चेक करें तो होना चाहिए 1800, लेकिन होता है नॉर्मली 1200, 1300, 1400। और अगर हम जेंट्स का चेक करेंगे तो उनका 1600, 1700, 1800 के बीच में आएगा, जो होना चाहिए 2000 से ज्यादा बीएमआर। बीएमआर का मतलब है आप कितना कैलोरी खा सकते हैं पूरे दिन में, और इतना अगर आप कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर उससे ज्यादा कैलोरी आपने कंज्यूम किया तो आपका वजन बढ़ेगा, है ना। तो अगर कोई फीमेल जिनका बीएमआर 1400 कैलोरी है, अगर ये पूरा पैकेट खा जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एक बार का लंच हो गया, राइट। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम जो भी पैकेट खा रहे हैं उसके अंदर से हमें कैलोरी कितना मिलता है। तो कैलोरी वैल्यू सबसे पहले कम होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति है जिनके पास ये पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है किसी के पास? बिस्किट का पैकेट अगर आपके पास है तो आप अनम्यूट करिए और हम हमारे साथ बात। सर मेरे पास में है सर। जी, मैगी क्या है सर? बिस्किट का पैकेट है सर। बिस्किट का पैकेट है, ओके। बिस्किट का कौन सा पैकेट है वो दिखाइए मुझे। सर मोनेको है सर। मोनेको है, ओके। उसके ऊपर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है? यस सर। कैलोरी कितना है वो बताइए। 100 ग्राम सर बता रहा है इस पे। 100 ग्राम तो उसका वैल्यू हो गया, वजन हो गया। अब ये जो लेबल न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा है उसमें कैलोरी लिखा होगा, वो चेक करिए कैलोरी कितना है। नहीं सर वो तो नहीं है सर, इसमें कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन दिया हुआ है सर, फैट दिया हुआ है। एनर्जी इज कैलोरी, एनर्जी कितना है? 494 कैलोरीज सर। 494। तो 100 ग्राम अगर बिस्किट आप खाएंगे तो 500 कैलोरी आपको मिलने वाला है। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी पैकेट्स है हमारे पास उसमें से हमें जो मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड कैलोरी, राइट। और कैलोरी हमें एनर्जी के लिए चाहिए, तो कैलोरी इज नेसेसरी। लेकिन वो कैलोरी अभी हम चेक करेंगे हेल्दी है कि अनहेल्दी कैलोरी। कैलोरी दो टाइप की होती है, एक हेल्दी कैलोरी होती है, दूसरी अनहेल्दी कैलोरी होती है। अनहेल्दी कैलोरी से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्दी कैलोरी से हमारा बॉडी मजबूत होता है। तो वो चेक किस तरीके से करेंगे? तो देखिए सबसे पहले उसमें दिया होगा कार्बोहाइड्रेट, वो चेक करिए कार्बोहाइड्रेट्स। यस सर 68.4। कितना परसेंट है? 68.4 सर। हाँ, तो मतलब जो 100 ग्राम पैकेट है आपके हाथ में उसमें से 68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली दो चीजें आती है, एक आता है शुगर और दूसरा आता है फाइबर। दो चीजें आती है, उसमें लिखा हुआ है फाइबर कितना है और शुगर कितना है? नहीं सर, फैट दिया हुआ है सर इस पे। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण 68 है। यस सर। और प्रोटीन का प्रमाण कितना है उसमें? प्रोटीन का प्रमाण है 7.8। 7.8 ग्राम, मतलब बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्बैलेंस है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। यस सर। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का प्रमाण किस तरीके से होना चाहिए? जैसे 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर तो 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उसके सामने। ओके, समझ में आया सब लोगों को? तो अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट वाले पैकेट में से हमें शुगर ज्यादा मिलती है और शुगर हमारे बॉडी में फैट बनाता है। और प्रोटीन अगर उसके अंदर ज्यादा है तो प्रोटीन इज गुड फॉर अवर बॉडी, क्योंकि उसमें से मसल्स बनते हैं, हमारे बॉडी की ताकत बढ़ती है। तो अगर ऐसा कोई भी पैकेट आपके हाथ में है जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, वो खाने के लायक नहीं है। सबसे पहले तो वो जरा भी खाने के लायक नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारे पैकेट्स है, आप कोई भी एक पैकेट मुझे दिखाइए अभी। हाँ, मैगी का पैकेट है। अभी आप बोल रहे हैं मैगी नूडल्स का है। मैगी नूडल्स का है वो, मुझे जरा उसमें कैलोरी कितना है वो बताइए ना। हाँ, उसमें थोड़ा देखिए, ये 70 ग्राम पर ये सब लिखा हुआ है। उसमें एनर्जी कैलोरी है 427। कैलोरीज कितना है उसके अंदर 100 ग्राम में? 70 ग्राम में है
ये पैकेज मेरे पास है 280 ग्राम का, उसमें पर 100 किया है 70 ग्राम में किलो कैलोरी 427। भाई जी उसमें दो चीजें लिखी होगी, उसमें एक पर सर्विंग कैलोरी होगा और दूसरा 100 ग्राम पर। हाँ 100 ग्राम में 427। हाँ 100 ग्राम में 427 मतलब 450 कैलोरी है अगर आप 100 ग्राम मैगी खाते हैं बना के, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है और प्रोटीन कितना है? 17%, 63.5। 63.5 ओके। और प्रोटीन कितना है उसके अंदर? और प्रोटीन है 11%, 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो 72 कितना बताया आपने? 64 के 74? 63.5। हाँ 63 के सामने प्रोटीन कितना है? 8 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खाएंगे तो कंप्लीटली आपके बॉडी में ग्लूकोज बनने वाला है और शुगर बनने वाला है ना, और वजन बढ़ने वाला है। तो ये सबसे पहला पैरामीटर हुआ चेक करने का कि कैलोरीज अगर इसके अंदर है तो हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज्यादा है तो वो अनहेल्दी कैलोरीज है। दूसरा हम सबको चेक करना है, अभी आपका कोई भी पैकेट ले लीजिए, बिस्किट का पैकेट लीजिए, अभी पटेल से मैं बात कर रहा हूं, आप बिस्किट का पैकेट लीजिए। आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। कौन सा पैकेट है आपके पास? का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वैशाली बहन के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट है। वैशाली बहन आप अनम्यूट कर लीजिए। राइट, बिस्किट का पैकेट है। अभी मैं जो चीज आपको समझाने जा रहा हूँ दैट इज अबाउट फैट, ठीक है। फैट के लेक्चर में हमने सुना था कि अलग अलग टाइप के फैट होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टाइप के फैट दिखाया है। आज वाला केक ना बोलते मोकल जा फुटा मोकल दीदा आज अपलोड कर देना। दिख रहा है आपको? मैंने फुल स्क्रीन किया। चलिए ये आपको दिख रहा है, राइट। अभी इसमें 3 टाइप के फैट है और 3 टाइप के फैट नॉर्मली होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट इज रियली गुड। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसमें 2 फैट होती है, एक ओमेगा 3 ओमेगा 6। ओमेगा 6 कम होनी चाहिए, ओमेगा 3 ज्यादा होनी चाहिए। एंड सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर अस। अभी आप लोगों को चेक क्या करना है, आपके जितने भी पैकेट्स है उसके अंदर फैट लिखा हुआ है और वो फैट में लिखा हुआ रहेगा सैचुरेटेड फैट कितना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट कितना है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कितना है। वैशाली बहन आप जरा बताएंगे उसमें क्या है बिस्किट के अंदर? Yes sir, nutrition information per 100 gram, fat gram 24.5, 24 ग्राम 24 ग्राम फैट है वो बिस्किट के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 ग्राम हम पैकेट खाएंगे बिस्किट का तो उसमें से 24 से 25% फैट मिलने वाली है, 25 ग्राम फैट मिलने वाली है, which is too high। और of which saturated fat gram 11.6, सैचुरेटेड फैट 11 ग्राम है। कैन यू इमेजिन, ये बिस्किट के अंदर 11 ग्राम सैचुरेटेड फैट है जो हमें लेनी ही नहीं है। उसके बाद ट्रांस फैट ग्राम 0.2, ट्रांस फैट भी है। ट्रांस फैट मतलब जो ऑयल हम एक बार तला हुआ, मतलब जो चीजें होती है एक बार हम तलते हैं जिस ऑयल में, वो ऑयल में से सैचुरेटेड, वो ऑयल में से ट्रांस फैट बनती है, राइट। सो इट इज नॉट गुड। सो अगर आपके किसी भी पैकेट के ऊपर ट्रांस फैट लिखा हुआ है वो पैकेट को आपको डस्टबिन में डाल देना है। इट इज नॉट फॉर यू, वो हमें खाने के लिए नहीं बना हुआ है एंड इट इज वेरी अनहेल्दी। नाउ यू थिंक कि हम कितने सारे बिस्किट के पैकेट हमारे घर में लेकर आते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते हैं। क्रीम वाला बिस्किट होता है, ये जो अलग अलग ब्रांड वाले बिस्किट होते हैं, जितने भी बिस्किट्स होते हैं उसके सबके अंदर ट्रांस फैट होता है, सबके अंदर ट्रांस फैट होता है, राइट। सो मेक श्योर आपके घर में बहुत ही कम बिस्किट का कंजप्शन होना चाहिए। लेट मी टेल यू, वो नहीं होना चाहिए। बिस्किट की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। तो बिस्किट में सबसे पहले तो फैट बहुत ज्यादा है। शुगर कितना है उसमें? कार्बोहाइड्रेट 66.4 ग्राम of which sugar gram 39.8। 40 ग्राम 100 ग्राम में से 40 ग्राम शुगर है आपके बिस्किट के अंदर।
समझ में आया आपको? आप हम एक काम कर सकते हैं, रोटी साइड में रख सकते हैं और और 40 ग्राम शुगर मतलब 8 चम्मच शुगर हुआ। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक साइड रोटी रखिए और एक बाउल के अंदर 8 चम्मच शुगर डाल के बैठिए, एक साइड रोटी खाइए और एक साइड से आप शुगर चम्मच से खाइए। तो ये टाइप का ये बिस्किट हुआ। सो अगर ये न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आया कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, तो डेफिनेटली हम हेल्दी बन सकते हैं और अननेसेसरी जो खर्चे हम करते रहते हैं नमकीन के ऊपर, बिस्किट के ऊपर, वेफर्स के ऊपर, वो सारा हम कम कर सकते हैं, राइट। सो बिस्किट में ट्रांस फैट होती ही होती है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन बहुत कम होता है। प्रोटीन कितना है वैशाली बहन उसके अंदर? प्रोटीन ग्राम 5.1। 5.1 मतलब प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर। 100 ग्राम बिस्किट के अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है। समझ में आया आपको? मैगी में चेक कर सकते हैं आप कितना फैट है अभय जी? हाँ, मैगी में प्रोटीन है 8 ग्राम और फैट टोटल 15.7 ग्राम। 15 ग्राम फैट है मैगी के अंदर। हाँ, 16%। 16%। ट्रांस फैट है उसमें? हाँ, ट्रांस फैट है 0.13%। हाँ, मतलब ट्रांस फैट है उसके अंदर, राइट। 0.13 ग्राम। कितना है? 0.13 ग्राम 100 ग्राम के अंदर। हाँ ओके, तो उन लोगों ने ट्रांस फैट का ध्यान रखा है, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सके ट्रांस फैट को। हाँ, लेकिन सैचुरेटेड फैट 6.8 ग्राम है, 24% सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर, यस, है ना। तो सैचुरेटेड फैट वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमारे खाने में भी ऐसी होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पैकेट लेने के लिए, मतलब हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अगर आपको वो डिसाइड करना है तो उसके फैट में जाके चेक करिए सैचुरेटेड फैट है कि नहीं। ये सबसे पहला एक फिल्टर है। अगर सैचुरेटेड फैट है, वो पैकेट को साइड में रख दीजिए, उसको उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है तो हम सोच सकते हैं। अभी दूसरा क्या देखना है आपको? उसमें देखना है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कितना है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बराबर के इक्वल है, जैसे 40-30 है, 50-35 है, या फिर 60-40 है, दैट इज ऑल्सो गुड। सो अगर इतना आपको प्रोटीन मिल रहा है वो फूड में से, तो डेफिनेटली आप ये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज ये हो गई न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की बात, जो न्यूट्रिशन फैक्ट में दी हुई है। दूसरा पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। चेक करिए इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, मिला आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ? इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या? इंग्रेडिएंट्स का मतलब है उसके अंदर कौन कौन सी आइटम यूज हुई है, फूड आइटम कौन कौन सी यूज हुई है। तो मैगी का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अभय जी, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या लिखे हुए हैं? हाँ, इंग्रेडिएंट्स में लिखा है नूडल्स, फिर मसाला टेस्ट में कर 2 है, और नूडल्स के अंदर, हाँ, नूडल्स के अंदर क्या है? नूडल्स के अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लोर मतलब मैदा, ओके, फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट, हाँ, व्हीट ग्लूटेन, हाँ, फिर थिकनर, हाँ, एसिडिटी रेगुलर 501I एंड 500I। वेजिटेबल ऑयल नहीं, वेजिटेबल ऑयल नहीं है। फिर आगे मसाला में आ रहा है। ओके, मसाला में है बहुत सारा, इसमें तो पाम ऑयल भी है। नो प्रॉब्लम, वो मत पढ़िए। व्हाट आई वांट टू से, अभी एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं। बिस्किट के पैकेट में इंग्रेडिएंट क्या है? हाँ, मतलब मोनेको मेरे पास है। हाँ जी, मोनेको में इंग्रेडिएंट चेक करिए। मोनेको में है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा है ना उसके अंदर। रिफाइंड ऑयल, हाँ है, पाम ऑयल और पामोलिन ऑयल। हाँ, पामोलिन ऑयल भी है उसके अंदर, राइट। हाँ, शुगर, फिर राइजिंग एजेंट्स मतलब वो केमिकल बस हो गई, फिर इनवर्ट शुगर सिरप, आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिर यीस्ट। या अभी इंग्रेडिएंट में आपको 2-3 चीजें देखनी है। जितने भी लोगों के पास पैकेट है, इंग्रेडिएंट देखिए, उसमें पढ़िए जरा, उसमें 2-3 चीजें आपको देखनी है। अगर वो आटे से बना हुआ है तो आटा कौन सा है उसमें। अगर वो व्हाइट फ्लोर है, व्हाइट फ्लोर इज नॉट गुड, मैदा इज नॉट गुड, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके, हमारे सिस्टम में जाके वो चिपक जाता है और वो इट इज रियली अनहेल्दी, राइट। उसमें से बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमें मिलता है और अगेन वो फैट में कन्वर्ट होता है। सो अगर कोई भी मैदे की आइटम है, उसको आपको साइड में कर देना है। अगर आपको लगा कि ये न्यूट्रिशन फैक्ट के हिसाब से इट इज गुड, तो दूसरा आपका चेकलिस्ट चेक होना चाहिए इंग्रेडिएंट के ऊपर। अगर इंग्रेडिएंट में व्हाइट फ्लोर है, मैदा है, तो उसको आप साइड में रख दीजिए, इट इज नॉट गुड फॉर यू। दूसरा आपको देखना है कि उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज किया है कि नहीं किया है। अगर उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज किया है, अगेन उसको साइड में रख दीजिए। देखिए मेरे पास क्या है, देख रहे हैं आप लोग क्या है? पीनट बटर।
आज शाम को आप लोग सीखेंगे हेल्दी पीनट बटर किस तरीके से बनाना है। इसके अंदर क्या है पता है आपको? रोस्टेड पीनट्स, शुगर, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट। तो इसमें से अनहेल्दी कौन कौन सी आइटम है? शुगर, और दूसरा है हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का मतलब पता है आपको? इट इज ट्रांस फैट, इट इज क्लियरली ट्रांस फैट। तो इज इट हेल्दी? हम बोलते हैं पीनट बटर इज हेल्दी, लेकिन ये पीनट बटर हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी पीनट बटर आज शाम को हम सीखने वाले 5 से 6 बजे के टाइम में, जो हमारा कुकिंग क्लास होने वाला है उसमें, कि किस तरीके से हम हेल्दी पीनट बटर बना सकते हैं। हमारे घर में सिर्फ 2 आइटम्स है, 2 हेल्दी आइटम का कॉम्बिनेशन करके हम पीनट बटर बना सकते हैं, राइट? सो इट इज नॉट गुड। सो इंग्रेडिएंट में जाके आपको चेक करना है कि कौन सी अनहेल्दी आइटम्स है। दूसरा, बहुत अलग अलग टाइप के सिरप होते हैं जो बेसिकली शुगर है। तो दैट आई वांट टू शो यू। आपने शुगर के लेक्चर में आपने वो पढ़ा था, आपको बताया गया था कि बहुत अलग अलग टाइप के शुगर के नाम होते हैं। ये दिख रहा है आपको फुल स्क्रीन? ओके, तो अभी आप चेक करिए कि वो इंग्रेडिएंट के अंदर इनमें से कौन सा नाम है। अगर आप देखते हैं, अगर इंग्रेडिएंट के अंदर इनमें से कोई भी नाम है, सो दैट इज अगेन शुगर। सो अगर ये सारे नाम में से कोई एक नाम आपके इंग्रेडिएंट के अंदर आता है, सो आपको समझ लेना है कि इसके अंदर शुगर है और है। भले उसके ऊपर नो शुगर लिखा हो, नो प्रिजर्वेटिव लिखा हो, फिर बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है ना, लेकिन ये हमें समझना है कि इसमें बहुत सारी हिडन शुगर भी है, राइट? सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को अवॉइड करें। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो आपका खर्चा बचेगा सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी मार्केट में जाते हैं सारी चीजें लेने के लिए, लाना होता है आटा और हम लेकर आते हैं बिस्किट, है ना? लाना होता है आटा और हम लेकर आते हैं वेफर का पैकेट। अभी 11 आ रहा है, अभी पूनम आ रहा है, अभी ये आ रहा है, वो आ रहा है, बच्चों को अच्छा लगता है। आप कभी केले का पैकेट लेकर आता, केले के वेफर, या फिर आप कोई भी बालाजी की वेफर का पैकेट आप लेकर आना और आप उसमें चेक करना इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा इट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है? सो ये सारी चीजों को आप अवॉइड करने के लिए ट्राई करिए। और अगर आपके मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप हिम्मत है आपके अंदर, तो आपके घर में इतने जितने भी पैकेट्स है, वो सारे पैकेट्स डस्टबिन खोल के उसके अंदर डाल दीजिए। क्योंकि अगर घर में रहेंगे तो आप खाने वाले हैं, अगर आप खाएंगे, अरे वो सारी अनहेल्दी चीजें हैं, तो अनहेल्दी चीजें खा के आप आपका बॉडी क्यों बिगाड़ रहा है? 4 रास्ते पे जाइए, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पैकेट्स लेने के लिए तैयार है, उनको आप बांट दीजिए, लेकिन वो कचरा आपके पेट में मत डालिए, ठीक है? ये जो पेट है वो डस्टबिन नहीं है, तो आप जो भी कचरा मतलब जाने अनजाने में आप डालते रहे। सो मेक श्योर आप हेल्दी चीजें डालें। सो ये सारी चीजें आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका भी जो वेलनेस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।